स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम नेक्स्ट वाला पढ़ने जा रहे हैं, पहले हमने आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा और जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है यानी स्क्रीन के बारे में, एलसीडी के बारे में हमने पढ़ा। हमने फ्लैट पैनल मॉनिटर्स के बारे में पढ़ा, गैस प्लाज्मा मॉनिटर के बारे में पढ़ा, हमने एलईडी या ईएलडी के बारे में पढ़ा। उसके अलावा हमने ये देखा मॉनिटर्स कैसे वर्क करते हैं, उनके बारे में सारा हमने पढ़ा। आज हमने देखना है टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स के बारे में। प्रिंटर्स क्या हैं, क्यों इस्तेमाल होते हैं और किस तरह की आउटपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं, कितने टाइप के प्रिंटर्स होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? ठीक है, प्रिंटर पहले तो आउटपुट डिवाइस है, ये हमें पता है। ठीक है, आप प्रिंट भी करवाते हो, नोट्स वगैरह के प्रिंट करवाते हो, तस्वीरें प्रिंट करवाते हो, मुख्तलिफ़ तरह के प्रिंटर्स अवेलेबल होते हैं। तो प्रिंटर्स क्या हैं? प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रिंट्स कैरेक्टर्स, सिंबल्स एंड ग्राफिक्स। ठीक है, प्रिंटर बेसिकली क्या है? आउटपुट डिवाइस है जिसके ज़रिए जो कि आप प्रिंट करवाते हो कैरेक्टर्स को, सिंबल्स को एंड ग्राफिक्स को। ठीक है, और ये सारी चीज़ें क्या कहलाई जाती हैं, और ये किस पे प्रिंट करता है? पेपर पे प्रिंट करता है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं। ठीक है, और पेपर आउटपुट किस पे आती है? पेपर पे आती है। पेपर पे जो आउटपुट होती है उसको क्या बोला जाता है? हार्ड कॉपी बोला जाता है। ठीक है, ये देख लो, ग्राफिक्स ऑन पेपर, द प्रिंटेड आउटपुट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। प्रिंट रेजोल्यूशन इज कॉमनली मेजर्ड इन डॉट्स पर इंच, डीपीआई बोला जाता है कि डॉट्स पर इंच, एक इंच पे कितने डॉट्स आते हैं उससे उसकी रेजोल्यूशन पता चलती है। हायर डीपीआई होगी, डॉट्स जितने ज़्यादा होंगे एक इंच में, उतनी ही रेजोल्यूशन, उतनी ही पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स में प्रिंटर्स दो तरह के हैं। एक पहले पुरानी टेक्निक इस्तेमाल होती थी इम्पैक्ट प्रिंटर्स की, फिर इस्तेमाल होती है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। आज हमने इम्पैक्ट प्रिंटर को डिटेल से पढ़ना है सारा। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? वर्क्स लाइक टाइपराइटर। पहले टाइपराइटर इस्तेमाल होते थे। ठीक है, वो क्या करते थे? कैरेक्टर या इमेज को पेज के ऊपर पिन्स होती थी, पिन्स के आगे इंक लगी होती थी, तो वो पिन्स की शक्ल में, इंक की फॉर्म में, यानी इस तरह से वो इंक की फॉर्म में डॉट 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 लगा के, जैसे ए है तो वो ए डॉट्स लगा के वो टच करते जाते थे पेज को, और आपका ये इस तरह से टाइप हुआ ए आ जाएगा। ठीक है, जितने से ज़्यादा करीब होंगे डॉट्स उतना ही, और इस तरीके से वो आपकी आउटपुट जो है वो, और ये डॉट डॉट मिला के इस तरह से प्रिंट करते थे। ठीक है, यानी पेपर के ऊपर डायरेक्ट पिन्स क्या करती हैं? टच करती हैं। ठीक है, उसको कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। इसी वजह से इसको इम्पैक्ट प्रिंटर बोला जाता है कि वो इम्पैक्ट डालती हैं, वो पिन्स टच करती हैं, वो पिन्स के आगे इंक लगी होती है जिसकी वजह से वो टच करती जाती हैं और आपकी आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस होती जाती है। इस तरह के प्रिंटर्स को क्या बोला जाता है? इम्पैक्ट प्रिंटर बोला जाता है। ये लो कॉस्ट प्रिंटर होते थे। ठीक है, और इनकी टाइप्स कितनी हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर। सबसे पहले इम्पैक्ट प्रिंटर को देख लेते हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन इम्पैक्ट के बारे में। ठीक है, पहले इम्पैक्ट प्रिंटर को देख लो। इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से थे? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये देखो पिन्स की आप शेप देख सकते हो कि ये पिन्स उसी शक्ल में क्या करती हैं, उसी फॉर्मेट में बना लेती हैं, और ए जो है वो प्रिंट होता जाता है। ये पिन्स होती हैं, इनके आगे इंक लगी होती है, इन्होंने ए पे प्रिंट करना है तो ए की शेप में ये प्रिंट करती जाएंगी, डॉट्स लगाती जाएंगी, और आपका पेपर जो है डॉट लगाती जाएंगी, और आपका पेपर जो है डॉट मैट्रिक्स इसको बोला इसलिए जाता है कि इसके आगे इंक रिबन होते हैं, इसके हेड पे इंक के रिबन होते हैं और पिन्स होती हैं जो कि डॉट लगाती हैं, और आपका आउटपुट जो है वो जनरेट होती है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। इट प्रोड्यूस प्रिंटेड इमेज व्हेन टाइनी पिन्स ऑन अ प्रिंट हेड स्ट्राइक एन इंक्ड रिबन। ठीक है, पिन के हेड पे इंक रिबन होते हैं या इंक लगी होती है, एक तरह से आप कह सकते हो,
तो ये व्हेन द रिबन प्रेस्ड अगेंस्ट द पेपर, पेपर के ऊपर जब प्रेस करता है तो वो डॉट्स लग जाते हैं। इट क्रिएट्स डॉट्स दैट फॉर्म कैरेक्टर एंड ग्राफिक्स। डॉट्स लगते जाते हैं जिसकी वजह से कैरेक्टर और ग्राफिक्स जो हैं वो बनते जाते हैं, जैसे ABCD इस तरह से वो सारे डॉट्स की फॉर्म में होंगे। और आप ज़्यादा करीब से देखोगे तो वो डॉट्स आपको फील भी होंगे कि डॉट्स लगा के वो बनाया गया है, लेकिन इतना दूर से फील नहीं होते। द प्रिंट हेड ऑन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैन कंटेन 9 और 24 पिन्स, या 9 पिन्स होती हैं या 24 होती हैं। नंबर ऑफ़ पिन्स जो है वो डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर, जैसे HP के थे तो HP के मैन्युफैक्चरर को पता होगा, इसी तरह और कंपनीज़ हैं वो डिपेंड करता है। अ हायर नंबर ऑफ़ पिन्स प्रिंट मोर डॉट्स देन प्रोड्यूस हायर क्वालिटी। वही बात है, जितने ज़्यादा डॉट्स करीब होंगे, जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे उतने ही आउटपुट जो है वो आपकी अच्छी आती है। ये बहुत पुराने थे पहले, अब तो इस्तेमाल ही नहीं होते। The speed of dot matrix printer is measured by the number of characters printed in 1 second. स्पीड कैसे मैयर होती है, 1 सेकंड के अंदर कितने कैरेक्टर वो प्रिंट करता है उससे पता चलता है। ठीक है, कैरेक्टर पर सेकंड। ठीक है, तो स्पीड ऑफ मोस्ट डॉट पैटर्न रेंज फ्रॉम 350 टू 1100, 350 से 1100 कैरेक्टर जो है वो पर सेकंड प्रिंट होते हैं। तो जिसकी वजह से ये इसकी स्पीड है जो डिपेंड करता है 350 कम से कम और 1100 ज़्यादा से ज़्यादा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डू नॉट प्रोवाइड हाई क्वालिटी आउटपुट, ज़्यादा हाई क्वालिटी, क्योंकि डॉट्स के ज़रिए सारा बन रहा होता है और इसकी कॉस्ट जो है वो सस्ती होती है, यानी ये महंगा नहीं होता बहुत ज़्यादा, बहुत सस्ता होता है। उसके बाद फिर उससे कुछ इम्प्रूव्ड कंडीशन में आया डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर की शक्ल ये देख सकते हो किस तरह से है, व्हील है उसके ऊपर कैरेक्टर जो हैं वो लिखे हुए हैं, जैसे ABCDEF सारे। ठीक है, तो ये भी टाइपराइटर की तरह काम करता था। प्रिंट व्हील होता था जिसको डेजी व्हील कहते थे। ईच पेटल, हर पेटल के ऊपर हैमर वो कैरेक्टर लगे, कैरेक्टर होते थे। ठीक है, और मोटर रोटेट करती है और कैरेक्टर जो है वो स्ट्राइक करते जाते हैं पेटल के अगेंस्ट, जिसको पेपर की पोजीशन के ऊपर वो उसी तरह से एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये सिर्फ पेपर को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होते थे। डेजी व्हील प्रिंटर इज़ स्लोअर देन डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स से स्लोअर है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है डॉट मैट्रिक्स के मुकाबले में। आखिर में है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर इज़ अ फास्ट इम्पैक्ट प्रिंटर, इट प्रिंट्स एन इंटायर लाइन एट अ टाइम, इट्स स्पीड इज़ मेजर्ड। वो लाइन प्रिंटर के नाम से जाहिर हो रहा है कि एक लाइन 1 सेकंड में, यानी एक ही दफ़ा में एक लाइन प्रिंट होती है जो लाइन प्रिंटर होते हैं। ठीक है, और लाइंस पर मिनट इसकी स्पीड को कंसीडर किया जाता है, और एक लाइन 1 मिनट में वो 3000 लाइंस यानी प्रिंट करने की एबिलिटी रखता है। 2 टाइप्स ऑफ लाइन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और चेन प्रिंटर हैं। इनके बारे में ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर में इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, आज के दिन आपने देख लिया इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर की डेफिनेशन, इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप्स, और उसके बारे में डिटेल हमने पढ़ी है। आप लोगों को इसके साथ ये मैं सॉफ्ट कॉपी की जो बुक है ये भी शेयर कर दूँगी ताकि आप लोगों को आसानी हो पढ़ने में। ठीक है, तो ये हो गया इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में आपने पढ़ लिया और इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप्स के बारे में पढ़ लिया। ये सारा आपका इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में हो गया। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा होगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। वो सारा पढ़ के उसके बाद हमने प्लॉटर्स की सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है, इसकी टाइप्स नहीं पढ़नी। ऑडियो वीडियो डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है, और फिर उसके बाद हम डाटा स्टोरेज यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे, यानी नंबर सिस्टम के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ठीक है, ये पढ़ के फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। या नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के में हम डिटेल से कंप्यूटर के पार्ट्स, उसकी लैंग्वेजेस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को कोर्स आउटलाइन जो है वो भी भेज देती हूँ, और हमने इन वीक्स में मिड से पहले हमारा सिलेबस क्या होगा वो भी मैं भेज देती हूँ। उस सिलेबस के बारे में आप लोग रीड कर लो और देख लो कि आप लोगों की प्रेपरेशन उस हिसाब से हो रही है या नहीं। आप लोगों को पता है जनवरी में आप लोगों के टेस्ट हैं, तो जनवरी के जो टेस्ट होंगे मिड टर्म जो होंगे वो 30 मार्क्स के वो होंगे, और 20 नंबर आप लोगों के असाइनमेंट्स के होंगे। तो 50 नंबर आप लोगों के टीचर के अपने हाथ में हैं, इसलिए जितनी मेहनत करो, असाइनमेंट सबमिट कराओगे
तो उतने ही आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद करनी है। याद करके ज़ुबानी लिख के आप बेशक रोज़ के रोज़ मुझे सबमिट कराते रहो। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पढ़ाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।